पिछले क्लास में हम लोग जो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लीफ दिए थे, है ना, और व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ एक सिंपल वे में। आज उसका एक्सप्लेनेटरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि लीफ कैसे डेवलप होती है और कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कि कैसे आपका एपिडर्मल जोन है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है और वेस्कुलर सिस्टम है इन केस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, फिर आइसोबाइलेटरल क्या है, इक्विफेशियल क्या है, डॉर्सीवेंट्रल क्या है या किसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका लीफ प्राइमोर्डियम इज फॉर्म ऑन द शूट एपिकल मेरिस्टेम बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन। पीसी मीन्स पेरिक्लाइनल डिवीजन इन पेरिफेरल ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। पेरिफेरल ग्रुप ऑफ सेल्स में जो है आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम पर आपका लीफ प्राइमोर्डियम को प्रोड्यूस करता है, और ये फर्दर डिवाइड होता है पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन से। फिर जो है दोनों डिवीजन मिल करके क्या बनाते हैं, लीफ बट्रेसेस बनाते हैं, जो कि आपका लेटरल प्रोट्रूजन होता है। ठीक है, अब इन केस ऑफ डाइकॉट लीव्स, इसमें आपका देखिए, ठीक है, ये यहाँ आपका लेटरल प्रोट्रूजन बन गया, है ना। लेटरल ये आपका लीफ बट्रेसेस बन गया। ठीक है,
फिर इन केस ऑफ डाइकॉट लीव्स प्राइमोडियम इंक्रीजेज इन लेंथ बाय एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। आपको पता होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम डाइकॉट्स प्राइमोडियम की लेंथ को इंक्रीज करता है। फिर दूसरा आपका लेटरल एक्सटेंशन कैसे होता है, तो लेटरल एक्सटेंशन ऑफ लीफ ब्लेड टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ मार्जिनल मेरिस्टेम, है ना। ये आपका मार्जिनल मेरिस्टेम से आपका लेटरल एक्सटेंशन ऑफ लीफ होता है। जब मार्जिनल मेरिस्टेम सीज हो जाती है, मींस इसकी एक्टिविटी रुक जाती है, तो लीफ का पूरा ग्रोथ किससे होता है, प्लेट और जनरल मेरिस्टेम से होता है, ठीक है। तो प्लेट और जनरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल ग्रोथ ऑफ लीफ और कंप्लीट ग्रोथ ऑफ लीफ, एंड दिस मार्जिनल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द lateral extension of leaf, and intercalary and apical meristem is responsible for the increase in the length of dicot leaves. तो ये है आपका एक जनरल ग्रोथ लीफ का। इसमें आपका देखिए पेटियोल इज डिवाइडेड इनटू एपिडर्मिस, पैरेन्काइमेटस, ग्राउंड टिश्यू एंड आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज वेरिएबल, एंड लैमिना इज हैज टू सरफेसेस, अपर सरफेस दैट इज नोन एज एडेक्सियल विच इज क्लोज टू द सरफेस एक्सिस, सरफेस क्लोज टू द एक्सिस, जैसे कि ये है आपका और इसके ये क्लोज है, ठीक है। और लोअर एपिडर्मिस जो है आपका लोअर सरफेस दैट इज नोन एज एबैक्सियल, है ना। अपर इज नोन एज एडेक्सियल एंड लोअर इज नोन एज एबैक्सियल। ये अवे फ्रॉम द एक्सिस होता है आपका, एबैक्सियल इज अवे फ्रॉम एक्सिस एंड इट इज क्लोज टू द सरफेस, ठीक है। ये एडेक्सियल जो है क्लोज होता है, एबैक्सियल अवे फ्रॉम एक्सिस। तो ये है। फिर जो है डिफरेंशिएट किया गया है लैमिना को,
ठीक है। यहाँ पे लैमिना को लीफ लैमिना इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज डॉर्सी वेंट्रल, यूनिफेशियल एंड इक्विफेशियल। डॉर्सी वेंट्रल इज आल्सो नोन एज बाइफेशियल, यूनिफेशियल एंड इक्विफेशियल और आइसोबाइलेटरल। इक्वल मीन्स सेम। ठीक है। डॉर्सी मीन्स डिवाइडेड इनटू द डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फेस, बाई मीन्स 2, यानी कि अपर एंड लोअर डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस में ये डिवाइडेड है। लीफ शो डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस एंड पेलिसेड इज प्रेजेंट बिलो द अपर एपिडर्मिस। जैसे कि ये आपका लीफ है, ठीक है। लीफ में आपका अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों ही प्रेजेंट होता है, उसको आपका डॉर्सी वेंट्रल करते हैं। डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस बोथ सरफेसेस आर प्रेजेंट है। तो ये आपका अपर लीफ है, ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया है। बीच में मेसोफिल की सेल प्रेजेंट होती है, ये अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। ठीक है। तो ये आपका डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेसेस में डिवाइड होता है। और यहाँ पे आपका पेरिसेड, यहाँ पे ये आपका पेरिसेड लेयर्स, ये ऐसे कॉम्पैक्ट सेल्स जो है ये प्रेजेंट होती हैं। ये पेरिसेड लेयर्स कॉलम्युलर सेल्स जो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। ठीक है। तो ये आपका अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। ये आपका डॉर्सी वेंट्रल के केस में है ना। डॉर्सी वेंट्रल मीन्स डॉर्सल एंड वेंट्रल बोथ सरफेसेस आर प्रेजेंट। और बाइफेशियल मीन्स डॉर्सल एक हो गया और दूसरा वेंट्रल हो गया। और पेलिसेड जो है अपर एपिडर्मिस के पास प्रेजेंट होता है। यूनिफेशियल, यूनि मीन्स सेम, सिमिलर, है ना। तो नॉट डिवाइडेड इनटू द अपर एंड लोअर सरफेसेस, है ना। यहाँ पे ये डिवीजन नहीं होगा, अपर एंड लोअर में डिवीजन नहीं होगा, एक सिमिलरिटी होगा। एग्जाम्पल इसका एलियम है। और इक्विफेशियल और आइसोबाइलेटरल, इसमें भी आपका जो है अपर एंड लोअर सरफेसेस आर सिमिलर, मीन्स इसमें भी आपका डिस्टिंग्विशन नहीं होगा, ये सिमिलर होगा। जैसे कि मेसोफिल इज नॉट डिवाइडेड इन पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेनिका। जैसे ये पेलिसेड लेयर है, स्पॉन्जी इस टाइप का सेल्स जो है प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसेड सेल्स। तो इक्विफेशियल में एक ही जो है मेसोफिल, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में डिवाइडेड नहीं होता है, अपर एंड लोअर दोनों सरफेसेस एक ही तरह लगते हैं। तो इक्विफेशियल हो गया और आइसोबाइलेटरल और यूनिफेशियल एंड डॉर्सी वेंट्रल। मैंने अभी पढ़ा, मतलब डिस्टिंग्विश जब हम बता रहे थे कि डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में, तो इसमें बताया था डाइकॉट लीफ डॉर्सी वेंट्रल होता है और मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं आपका कि बेसिक, मतलब अब लीफ को, अब जैसे कि आपका डाइकॉट लीफ है तो डॉर्सी वेंट्रल हो गया, मोनोकॉट लीफ है आइसोबाइलेटरल हो गया।
ठीक है। तो डाइकॉट लीफ जो है जनरली आपका बाइफेशियल और डॉर्सी वेंट्रल होती हैं और डिवाइडेड मतलब कि डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेसेस में डिवाइड होती हैं। ठीक है। और इसके बाद से ये थ्री उसमें डिवाइडेड लीफ जो है डॉर्सी आपका डाइकॉट लीफ 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है या 3 टिश्यू सिस्टम वहां प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है डर्मा सिस्टम मीन्स एपिडर्मिस, सेकंड आपका मीजोफिल एंड थर्ड है वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है। अब इसमें एपिडर्मिस कैसा होता है, तो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर बैरल शेप्ड सेल्स होती है। सिंगल लेयर हो सकता है और मेनी लेयर भी हो सकता है। मल्टी लेयर में आपका जैसे कि फाइकस क्लास्टिका है ना। एपिडर्मिस में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा जो कि आपका मोर जो है ज्यादा आपका लोअर में प्रेजेंट होता है इन कंपेरिजन टू द अपर सरफेसेस, है ना। तो स्टोमेटा आपका लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा प्रेजेंट होता है इन कंपेरिजन टू द अपर एपिडर्मिस। ठीक है। अपर में कम होगा, लोअर में ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल एंड वैक्स जो है, क्यूटिकल एंड वैक्स एपिडर्मिस में यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है अपर एपिडर्मिस के आसपास, है ना। वहां पे क्यूटिकल या वैक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद से स्टोमेटा जो है कहाँ पे आपका अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, तो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जबकि जीरोफाइट्स में स्टोमेटा सनकेन होता है ना। बॉन्ड्स इन पिट एग्जाम्पल आपका नेरियम है। तो ये आपका एपिडर्मिस है। फिर मीजोफिल कैसा होता है और वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। एपिडर्मिस हो गया, मेसोफिल पे आते हैं।
ठीक है। तो मीजोफिल आपका जो है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है ना, कि जैसे ये आपका अपर एपिडर्मिस है और ये आपका लोअर एपिडर्मिस है, ये बीच में जो है मीजोफिल सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब ये आपका डिवाइडेड होता है पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, है ना। तो पेलिसेड क्या है, आपका कॉलीमिलर सेल्स है और इलांगेटेड सेल्स है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है, कॉम्पैक्ट सेल्स है। जबकि इस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आपका लूजली अरेंज सेल्स है और इंटरसेलर स्पेसेस, जैसे कि ये आपका लूजली अरेंज सेल्स है ना, और ये आपका इंटरसेलर स्पेसेस, जैसे ये आपका इंटरसेलर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट। तो ये आपका पेलिसेड हो गया और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो मीजोफिल पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइडेड होता है। ठीक है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट है ना, एक टाइप के सेल का बना हुआ होता है, एंड जो है डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है। तो पेलिसेड आपका कॉम्पैक्ट कॉलीमुलर सेल्स इलांगेटेड एट राइट एंगल्स, यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट है, इलांगेटेड है, कॉलीमुलर सेल्स है ना। और ये आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, जो सब इंस्ट्रूमेंटल चैम्बर्स में ओपन होता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। लूजली अरेंज सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस इंटरकनेक्टेड एंड ओपन विथ इनटू द सब इंस्ट्रूमेंटल चैम्बर्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज, है ना। ये लूजली अरेंज सेल्स होती है, सब इंस्ट्रूमेंटल चैम्बर्स में खुलती हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होता है। और फिर अब इसमें जो है मीजोफिल में आपका स्क्लेरिड्स आल्सो प्रेजेंट होता है। स्क्लेरिड्स जैसे कि हक्का जो है ओस्टीरियर, हक्का में ओस्टीरियर स्केलेट्स प्रेजेंट होता है, मीन्स रॉड शेप्ड होता है। और हाइड्रोफाइट्स फॉर एग्जांपल लिम्फिया में ब्रांच स्क्लेरिड्स होता है। और ट्रापा है स्फेरिफिट्स जो है, ये एक टाइप का स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। तो ये आपका मीजोफिल का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। तो मीजोफिल आपका बेसिकली अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइडेड होता है, ये कॉम्पैक्ट सेल्स हैं और कॉलीमुलर सेल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनली या परपेंडिकुलरली अरेंज होती है। जबकि आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस बैरल शेप्ड सेल्स है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, सब इंस्ट्रूमेंटल चैम्बर्स में खुलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होते हैं। और स्क्लेरिड्स भी मीजोफिल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका ओस्टीरियर स्क्लेरिड्स हो गया, ब्रांच स्क्लेरिड्स हो गया, स्पेशलाइज्ड स्क्लेरिड्स या आपका स्फेरिफाइट्स हो गया, है ना। अब आते हैं इसमें वेस्कुलर सिस्टम कैसे होता है आपका डाइकॉट के केस में। वेस्कुलर सिस्टम आपका बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम का बना हुआ होता है।
आपका वेस्कुलर सिस्टम जो है ये सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मतलब मिड रिब जो है रिसीव करता है और सप्लाई करता है, वेनरेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ लीफ मेंटेन बाय द लीफ ट्रेसेस, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम लीफ ट्रेसेस के थ्रू मेंटेन होता है। और मिड रिब में है सिंगल वेस्कुलर बंडल, ठीक है, आर मेनी नॉट सराउंडेड बाय द बंडल शीट, ठीक है, और एंडोडर्मिस है ना, may not be surrounded by the bundle sheath or the endodermis, and in some cases bundle sheath and pericycle is present, ठीक है। जनरली यहाँ पे बंडल शीथ एब्सेंट होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे बंडल शीथ और पेरिसाइकिल प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल में भी सराउंडेड बाय कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स, है ना। बंडल शीथ जो है कोलेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स से सराउंडेड होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल होते हैं। फ्लोएम जो है अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जाइलम लोअर सरफेस पे, फ्लोएम लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जाइलम अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और जाइलम किसका बना होता है आपका? जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिक वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, एंड फ्लोएम इज कंसिस्ट ऑफ साइड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा। और जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैवियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा वेस्कुलर सिस्टम ऑफ डाइकॉट लीफ है। मोनोकॉट के केस में